हेलो गाइस। अभी तक हमने क्या किया था? हमने देखा था कि हमने क्रॉस जीरो इसकी स्टेट मेंटेन कर ली थी। और अपने एप्लीकेशन पे अगर हम जाते हैं बोर्ड डॉट जेएस पे, तो बोर्ड डॉट जेएस पे हमने देखो किसकी किसकी स्टेट मेंटेन करी है। एक बॉक्सेस की, जो कि करस्पॉन्डिंग बॉक्सेस थे, और एक इज एक्स क्यों किया हुआ है हम लोग ने कि वो इज एक्स ही क्या करेगा, चेंज करेगा। मतलब एक बार एक्स की है, फिर दूसरी बार जीरो की कौन लाएगा, इज एक्स लाएगा। तो इज एक्स अगर ट्रू है तो मतलब एक्स पुट अप करना है, और अगर इज एक्स फॉल्स है तो हमें क्या पुट अप करना है, जीरो पुट अप करना है। और ऐसे ही यहाँ पे देखो बॉक्सेस क्या है, बॉक्सेस वो 9 बॉक्सेस का स्टेट है। मतलब उसमें एक्स शो करना है या जीरो शो करना है, एक्स शो करना है या जीरो शो करना है। और इसमें हमने देखा था कि हम बॉक्स से, ठीक है, अगर हम बॉक्स डॉट जेएस पे आते हैं तो बॉक्स से हम जैसे हम क्लिक कर रहे थे, तो कौन सा फंक्शन हम लोग क्लिक कर रहे थे जो एक्चुअली में बॉक्स को एज एन प्रॉप्स पास हुआ है, और कौन सा यहाँ पे एज एन बॉक्स को प्रॉप पास हुआ है, हैंडल क्लिक। तो हैंडल क्लिक फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे जिसमें इंडेक्स आ रहा था, तो हम इसकी अपनी स्टेट चेंज कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हम अगर इसकी स्टेट चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, फिर से री रेंडर होगा और फिर से सारी बाइंडिंग सेटअप करेगा जो नई, जो कि पर्टिकुलर अब नई स्टेट पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने थोड़ा स्टेप बैक आते हैं और यहाँ पे हम सोचते हैं कि जब एक्चुअली में स्टार्ट पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो जो हमने पहले लेक्चर के टिकटॉक तो में देखा था कि जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक हो रहा था तो एक मॉडल शो अप हो रहा था। ठीक है, एक मॉडल आ रहा था पॉपअप, जिसमें फर्स्ट प्लेयर नेम आ रहा एज एन इनपुट ले रहा था, सेकंड ले रहा था, और फिर एक स्टार्ट बटन था। तो वो चीज को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अभी एक जगह मॉडल यहाँ पे आएगा कि जब हम उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और जब कोई भी एक पर्टिकुलर यूजर जीत जाएगा या ड्रॉ हो जाएगा तो भी एक पॉपअप आएगा जिसमें मैच रिजल्ट बताना है। मतलब उस मॉडल को हमें रीयूज करना होगा दो जगह। तो इसी वजह से देखो हमने इस मॉडल का यहाँ पे यूआई में एक मॉडल फोल्डर बनाया था, और उसके अंदर मैंने दो फाइल बना ली है, एक मॉडल डॉट जेएस और एक मॉडल डॉट सी एस है, जो कि दोनों एम। ठीक है, तो चलो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एक इसको भी पहले क्या बनाते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न। अभी देखते हैं हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देते हैं मॉडल। ठीक है, यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ, वही एक सेक्शन बना लेते हैं जिसका क्लास नेम क्या होगा, क्लास नेम मॉडल होगा। ठीक है, जो कि कंपोनेंट का नेम है। और अभी के लिए इसमें हम एक डिव बना लेते हैं जिसका क्लास नेम होगा मॉडल हेडर, और इसके अंदर हम h1 रखते हैं, और अभी हम सिर्फ लिखते हैं मॉडल। और इसको हम अभी के लिए मतलब एज एन विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए हम ऐप डॉट जेएस में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मॉडल फ्रॉम यूआई, यूआई मॉडल, मॉडल डॉट जेएस। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, इस मॉडल का यूज कर लेते हैं। तो ठीक है, ओके, मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा जो टिक टैक टो था वो मिडिल में आ गया, गेम हिस्ट्री एक्सट्रीम राइट में आ गया, और यहाँ पे मॉडल लेफ्ट में आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैंने बोला था ना कि ऐप में हमने क्या कर रखा है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा रखी है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी सारे के सारे इमीडिएट चिल्ड्रन पे वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे देखो हमने मॉडल को एज एन इमीडिएट चिल्ड्रन बना दिया है, बट एक्चुअली हमने यहाँ पे ऐसे मतलब विजुअलाइजेशन पर्पज के लिए किया कि हमारा मॉडल एक्चुअली में शो अप कैसे होगा। बट ये तो, अगर हम किसी भी कहीं भी अगर हमें मॉडल शो अप करना है तो वहां पे दिक्कत होगी। मतलब कहीं भी अगर हम मॉडल रख रहे हैं तो हो सकता है उस पर डिस्प्ले लगाओ, और वो क्या करेगा, पूरे लेआउट को खराब कर देगा। तो इसकी वजह से सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इम्पोर्ट ये CSS फाइल जो इसकी हमने बनाई है, मॉडल डॉट सी एस एस, और यहाँ पे हम मॉडल को रेफरेंस करते हैं, और यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने पोजीशन फिक्स्ड किया, टिक टैक तो अपनी जगह पे आ गया, गेम हिस्ट्री भी अपनी जगह पे आ गया, मॉडल देखो बीच में आ गया। देखो एक्चुअली में बीच में नहीं आया है, एक्चुअली अब दो लेयर सोचो, मतलब एक लेयर जिसमें तुम्हारा टिक टैक टो और गेम हिस्ट्री है। ठीक है, एक ये लेयर है और एक मॉडल लेयर। ठीक है, तो दो दो लेयर हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नीचे है, मतलब स्टैकिंग नेचर अब क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से एक्चुअली में वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लेयर ट्रीट हो गए हैं,
और वो लेयर क्या आ चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस मॉडल को कुछ प्रॉपर्टी देंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम विथ इनिशियलाइज करेंगे, इसके लिए 100%। हाइट इनिशियलाइज करेंगे 100 VH, मतलब पूरा व्यू पोर्ट लेने के लिए मैंने बोला। ठीक है, और जब ये मॉडल शो अप होगा तो मैं ये चाहता हूं ना कि जो बैकग्राउंड में जो भी है वो थोड़ा फेडेड, मतलब थोड़ा, मतलब एक तरह से मैं बैकड्रॉप लाना चाह रहा हूँ, मतलब वो थोड़ा कम विजिबल हो, मतलब उसकी ओपेसिटी कम हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड कलर RGBA 0,0,0,0.7। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो पूरे के पूरे अभी, मतलब हमारा मॉडल अभी आएगा, बट अभी देखो जो पूरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा एक एक बैकड्रॉप आ गया है, काइंड ऑफ। ठीक है, हमारा मॉडल अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, अभी हम उस चीज को करेंगे सही। बट एक क्योंकि एक्चुअली में हमने पूरा विथ और हाइट प्रोवाइड कर दी है, तो इस वजह से हमारा मॉडल क्या हो गया, स्टार्टिंग में चला गया है। ठीक है, ओके। अब हम इस मॉडल इसमें आते हैं और यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्ले, यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। तो इससे क्या होगा, इससे देखो अब हमारा जो मॉडल जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे आ गया है, मिडिल में आ गया है, और एक तरह से हमारा बैकड्रॉप आ चुका है। ठीक है, इस बैकड्रॉप को थोड़ा 0.8 कर देते हैं, तो थोड़ा और, मतलब थोड़ा ओपेसिटी और कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने इस मॉडल पे, और हमें लिखना है कि हमारा जो मॉडल होगा उसमें कंटेंट होगा कुछ, फुटर होगा कुछ, डिवाइडर होगा कंटेंट एंड फुटर के बीच में। तो मतलब अब ये हम अपने मॉडल को डिजाइन करना है, तो उसके लिए ये मॉडल हेडर तो ठीक है, बट सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका मैं क्लास देता हूँ मॉडल मेन, और इस मॉडल मेन के अंदर मैं वो हेडर रखता हूँ। ठीक है, मॉडल हेडर, और एक और डिव बनाता हूँ मॉडल कंटेंट, कंटेंट। ठीक है, एक और डिव बनाता हूँ विद इन क्लास नेम ऑफ मॉडल डिवाइडर, और एक और डिव बनाता हूँ विद इन क्लास नेम ऑफ मॉडल फुटर। ठीक है, और अब ये जो मॉडल मेन है, ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये क्या होंगे, ये वर्टिकल लाइन में होंगे ना, मतलब एक ऊपर नीचे, एक के ऊपर एक, मतलब लाइन बाय लाइन होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आके इस पे कुछ डिस्प्ले करता हूँ फ्लक्स, तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स डायरेक्शन क्या करना होगा, कॉलम। ठीक है, अगर मैं अभी इस चीज को सेव करता हूँ तो अभी एज इट इज कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इस मॉडल मेन में और भी कुछ प्रॉपर्टीज देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं विथ दूंगा 70% का, एंड बैकग्राउंड कलर दूंगा वाइट। ठीक है, बॉक्स शेडो दूंगा 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, RGBA 0.5। इससे क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल आ गया है। ठीक है, बॉक्स शेडो से क्या हुआ, थोड़ा एक होवर नेचर मिलता है, मतलब थोड़ा एक कार्ड टाइप का फीलिंग आता है, मतलब एक कार्ड। ठीक है, जो एक थोड़ा बैकग्राउंड से थोड़ा एक समथिंग उसको प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब एक हम उसको थोड़ा अप होल्ड कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर को एक्सट्रैक्टेड निकल के आता है, मतलब एज एन अपीयर होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बैकग्राउंड दिया, ऐसे ही हम इसको यहाँ पे मीन हाइट दे सकते हैं। मीन हाइट हम क्या दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 150 पिक्सल या 200 पिक्सल, समथिंग लाइक दैट। तो इतने का हमारा मॉडल आएगा ही बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और हम इसको चाहे तो बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं 10 पिक्सल्स का। तो देखो बॉर्डर क्या होंगे, थोड़े कर्व हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी क्या किया, अपना एक मॉडल क्रिएट किया। अभी हमारा ये जो हेडर है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा था, जितना भी यहाँ पे चीजें आएंगी, कंटेंट, डिवाइडर, फुटर, ये सारा सारा क्या आएगा, सब कुछ एक लाइन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ये हेडर आ रहा है, मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में करना है। ठीक है, अगर मुझे इसको ऐसा करना हुआ
तो हम कैसे करेंगे, चलो इस चीज को देखते हैं। सब कुछ फ्लेक्स से होगा, ठीक है। चलो मैं इस चीज को पकड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो मॉडल हेडर है, मॉडल हेडर को पूरी विड्थ मिल रखी है, ठीक है। तो मैं इस मॉडल हेडर में जाऊंगा, सीएसएस में जाते हैं हम लोग, मॉडल कंट्रोल भी, मॉडल हेडर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। तो देखो इससे क्या हुआ, हमारा जो मॉडल है वो हमारा सेंटर में आ गया। मतलब यहाँ पे जो भी हेडर आएगा, अभी हम इसको पूरा रीयूजेबल कंपोनेंट बनाएंगे, बट अभी हम ऐसे बना रहे हैं तो अभी के लिए ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, पेरेंट कंपोनेंट एज एन प्रॉप्स पास करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखो हमारा मॉडल आ गया। इसके बाद जो भी हमारा पूरा कंटेंट आता है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे कंटेंट बना रखा है। उसके बाद हमारा एक डिवाइडर है, तो डिवाइडर के लिए हम यहाँ पे एक लाइन कर सकते हैं समथिंग, और यहाँ पे क्या होगा, और उस लाइन के नीचे क्या होगा, हमारा फुटर होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं इस डिवाइडर को बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इस डिवाइडर को हम कुछ क्लास देते हैं, और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड एंड रेड। अभी के लिए देखो क्या हुआ, बहुत मतलब एक तरह से ठीक है, डिवाइडर आ गया, मतलब एक बॉर्डर टाइप का डिव हो गया। बट यहाँ पे देखो हमारा पास यहाँ पे हेडर आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो एज एज सच में हेडर है हमारा, बट यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे आएगा, मतलब हेडर और इस डिवाइडर के बीच में आएगा, और यहाँ पे फुटर आएगा। बट जो भी कंटेंट होगा बाय डिफॉल्ट उसको मतलब थोड़ा ज्यादा साइज तो आना चाहिए। देखो अभी ये वेरिएबल साइज का है, मतलब अगर मैं यहाँ पे मॉडल डॉट जेएस में आऊँ और यहाँ पे कंटेंट में आऊँ, और यहाँ पे मैं लॉरम 50 लिखता हूँ, तो ये अगर कंटेंट आएगा तो यहाँ पे देखो हमारा ये कंटेंट आएगा, जो भी कंटेंट है एज इट इज यहाँ पे अपीयर करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडल डॉट सीएसएस में जाते हैं, डिवाइडर में जाते हैं, और डिवाइडर को हम मार्जिन देते हैं थोड़ा 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मार्जिन आया है। चलो अगर ज्यादा देना है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, 20 या 30 समथिंग लाइक दैट। तो देखो अब थोड़ा ज्यादा हमारे पास वो है, मार्जिन है। अब देखो यहाँ पे जो भी फुटर आएगा, ठीक है। अगर हम फुटर पे आते हैं और फुटर पे हम थोड़ा सा लिखते हैं लॉरम 20, तो यहाँ पे देखो हमारे पास फुटर हुआ आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सही करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल कंटेंट को पकड़ेंगे। मॉडल कंटेंट में सबसे पहले हम देंगे पैडिंग 20 पिक्सल्स की। ऐसे ही हम यहाँ पे मॉडल फुटर भी करेंगे, और मॉडल फुटर को भी क्या करेंगे, पैडिंग 20 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा पैडिंग आ गया है हमारे पास। ये हमारा मॉडल हेडर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, और यहाँ पे हमारे पास फुटर है, और ये हमारे पास डिवाइडर है। तो ठीक है, ये एक थोड़ा फुल टाइप का हमारे पास एक मॉडल बन गया है। अब मुझे क्या करना है, इसका हेडर भी डायनेमिक होगा वो मुझे पता है, इसका कंटेंट भी डायनेमिक होगा, और इसका फुटर भी डायनेमिक होगा। बट इसके फुटर में एक चीज कॉमन होगी, क्या, एक क्लोज बटन होगी ना, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस मॉडल को क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक वो चीज तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सब चीज होने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, BTN एक बटन लगाने की कोशिश करता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट मैं इसको चलो डिव में डाल देता हूँ। और यहाँ पे हमें क्योंकि बटन लगाना है, तो इस बटन के लिए मैं फिर से क्या यूज करूंगा, वो हमारा बटन कंपोनेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बटन फ्रॉम बटन फोल्डर एंड बटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, उस बटन को यूज करेंगे, और इस बटन की यूज करने के लिए मुझे क्या पता है, यहाँ पे मुझे क्या पास करना होगा, टाइटल पास करना होगा, जो मुझे इस बटन में शो अप करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, क्लोज, ठीक है। तो अभी देखो एज इट इज यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, तो ये बटन ये इस डिव में आया है, ठीक है। तो
यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ पे देखो ये बटन सेंटर में आ जाएगा, एंड एंड में आ जाएगा। ठीक है, मैं जहाँ पे भी लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। तो अभी चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन एंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये मॉडल फुटर एक्शन, ये क्लास नेम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मॉडल फुटर एक्शन और टेक्स्ट अलाइन, चलो अभी सेंटर में ही रखते हैं, फिर उसको देखते हैं, जैसे जैसे चेंज करेंगे कर देंगे। तो यहाँ पे ये पूरा हमारे पास मॉडल बन गया। ठीक है, तो ये तो चलो मॉडल हमारे पास आ गया, बट ये क्लोज भी तो होना चाहिए। और ओपन कब होगा, वो स्टार्ट बटन दबा के, जो अभी अगर मैं यहाँ पे मतलब, ठीक है अभी तो ऐप डॉट जेएस में है, अगर मैं यहाँ पे इसको अभी हटाऊं, तो ये ओपन कब होना चाहिए, जब हम इस स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मॉडल आएगा उसमें फर्स्ट नेम, फर्स्ट प्लेयर नेम, सेकंड प्लेयर नेम, ऐसा इंफॉर्मेशन सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ लेना चाहिए उसको हमारे लिए। ठीक है, अच्छा, और जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो मॉडल आएगा। और जैसे यहाँ पे हम मतलब क्लोज बटन या यहाँ पे स्टार्ट बटन कुछ भी होगा, वो हम देखेंगे कैसे हम इसको पूरा डायनेमिकली हम व्यू देंगे। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड देंगे, वो सारा चीज आएगा। तो यहाँ पे फिर हम वहाँ पे एक सबमिट बटन, मतलब एक स्टार्ट बटन भी दे देंगे कि स्टार्ट द गेम। तो जैसे ही स्टार्ट द गेम होगा, या तो मॉडल क्लोज हो जाए, या तो मुझे नहीं खेलना तो मैं डायरेक्टली भी क्लोज करूँ, तो ये मॉडल क्लोज होना चाहिए। अब एक्चुअली में, अब इस मॉडल की भी तो हमें स्टेट मैनेज करनी होगी। मतलब क्या है इस चीज का, मतलब हमारा मॉडल ओपन है या हम ओपन नहीं है। अगर वो ओपन है तो हम उसको क्लोज करना है। ठीक है, तो इसकी इसकी हमारे पास कहीं ना कहीं मुझे स्टेट मैनेज करनी होगी। तो जहां से अगर वो ट्रू है तो मॉडल शो अप हो जाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो मॉडल शो अप नहीं होगा। तो मतलब मुझे उसकी स्टेट मैनेज करनी होगी। स्टेट मतलब इस मॉडल की स्टेट मैनेज करनी होगी कि ये मॉडल ओपन है या क्लोज है। अच्छा, ठीक है, चलो इस चीज पे आने से पहले मैं एक चीज, मतलब एक एक चीज पे डिस्कशन थोड़ा करते हैं। क्या ये मॉडल, ठीक है, क्या ये मॉडल, चलो मैंने इस मॉडल को किसी तरह डायनेमिक कर दिया, अभी हम कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। बट किसी तरह मैंने यहाँ पे डायनेमिक कंटेंट लिया है, तो क्या ये सिर्फ मॉडल उस स्टार्ट बटन से ओपन होना चाहिए? क्या हमारे एप्लीकेशन में कहीं ऐसी जगह नहीं होगी जहां मॉडल शो अप कर सके? बहुत जगह होगी जहां पे हमें मॉडल की जरूरत होगी। ठीक है, तो मतलब जहां जहां पे भी अगर हमें मॉडल की जरूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल सबकी बात अलग करते हैं, अभी पहले हम इसको चलो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐप डॉट जेएस में मॉडल शो अप कर रहे हैं। तो मतलब हमने बोला कि जहां जिस कंपोनेंट में भी हम मॉडल शो अप कर रहे हैं, वहां पे हमें मॉडल की स्टेट रखनी होगी, जिससे हम ट्रैक कर सके कि हमें मॉडल को ओपन रखना है या क्लोज रखना है। तो अगर मुझे यहाँ पे क्लास रखनी है, मतलब एक स्टेट रखनी है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक मतलब एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो इसमें रेंडर फंक्शन होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगी, एक स्टेट होगी, और ये स्टेट क्या होगा, डिस्प्ले मॉडल। और स्टार्टिंग में क्या होगा, डिस्प्ले मॉडल नहीं होना है, डिस्प्ले मॉडल फॉल्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हम मॉडल शो अप कर रहे हैं, ये हम क्या करेंगे, आप कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। कंडीशनल रेंडरिंग का वीडियो हम इस प्लेलिस्ट में आ चुका है, तो उसमें आप जाके देख सकते हो कंडीशनल रेंडरिंग क्या होती है। तो हम यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे बेस्ड ऑन दिस डिस्प्ले वैल्यू। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करेंगे, where समथिंग फ्रॉम दिस डॉट स्टेट, और इसमें हम क्या रखेंगे, क्या डिस्ट्रक्चर करेंगे, डिस्प्ले मॉडल। और यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये डिस्प्ले मॉडल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, मॉडल कंपोनेंट अपना। ठीक है, अच्छा, इससे क्या हुआ, इससे क्या होगा कि अगर ये मॉडल जैसे फॉल्स है, अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे मॉडल नहीं आया। बट अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया तो यहाँ पे देखो मॉडल आ गया। ठीक है, तो अब अगर मुझे मॉडल दिखाना है या नहीं दिखाना, तो बस मुझे क्या करना है, इसकी स्टेट को चेंज करना है। अगर मुझे मॉडल नहीं दिखाना तो इसकी स्टेट को मैं फॉल्स कर दूंगा तो मॉडल नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं तो देखो मॉडल नहीं आएगा, बट अगर इसको मैं ट्रू कर दूं तो मॉडल आएगा। ठीक है, अच्छा,
तो पहली बात क्या थी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा टॉगल मॉडल। और ये टॉगल मॉडल क्या करेगा, दिस डॉट सेट स्टेट। और देखो अभी हम हमेशा क्या करते हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, बट अभी क्या है, अभी जो हमारा मतलब जो भी हमें यहाँ पे अब क्या मतलब नई स्टेट क्या रखनी है कि डिस्प्ले मॉडल, और जो अभी पर्टिकुलर दिस डॉट स्टेट डॉट डिस्प्ले मॉडल है उसका निगेशन। ठीक है, मतलब जो भी अभी अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो अभी चलो ठीक है, अब हम इस टॉगल मॉडल को कहाँ यूज करना है, इस स्टार्ट बटन में। ये स्टार्ट बटन कहाँ पे है, ये स्टार्ट बटन इस गेम में, अगर मैं गेम में जाऊं और इस बोर्ड एक्शन में फिर है, अगर मैं इस बोर्ड एक्शन में जाऊं, ठीक है, मैं बोर्ड एक्शन में जाऊं और फिर यहां पे है ये बटन स्टार्ट। और अभी भी इसने क्या किया है, कंपोनेंट का यूज करा है बटन, बटन। और मैं इस बटन पे जाऊं तो यहाँ पे वो है मतलब एक्चुअल में बटन। तो ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कितनी लेवल ऑफ नेस्टिंग है। तो अभी इस चीज को और अच्छा करने के लिए हम करेंगे जो हम मतलब कर सकते हैं, जैसे कंटेक्स्ट एपीआई वगैरह का यूज करेंगे। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज पास कर देते हैं ताकि वो मॉडल डिस्प्ले हो जाए किसी तरह। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस गेम हिस्ट्री को, इस गेम को हम क्लिक एज एन फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, ओके, यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे इस चीज को, where समथिंग फ्रॉम दिस। और वो दिस क्या होगा, टॉगल मॉडल होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टॉगल मॉडल फंक्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या पास कर सकता हूँ, टॉगल मॉडल। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे वो फिर से दिस का इशू होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअली में मैंने यहाँ पे गेम में पास कर दिया। गेम क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक लेगा और यहाँ पे बोर्ड एक्शन को पास कर देगा, क्लिक। और यहाँ पे क्या करेगा, इसी क्लिक को पास कर देगा। और फिर बोर्ड एक्शन क्या करेगा, ऑन दी अदर हैंड बोर्ड एक्शन यहाँ पे फिर क्लिक को लेगा और इस बटन को एज एन क्लिक पास कर देगा। और अब ये जो बटन है, ये टाइटल के साथ साथ क्लिक भी लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, ऑन क्लिक पे इस क्लिक को कॉल करेगा। बट अभी वही तुम्हारा क्या होगा, आप डॉट जेएस से एक्चुअली में वो इवेंट कहाँ गया, ये जो फंक्शन कहाँ गया, डॉम के पास गया। तो यहाँ पे क्या फिर से वही फंक्शनैलिटी मतलब दिक्कत आ जाएगी, डिस बाइंडिंग का इशू आ जाएगा। चलो मैं दिखा देता हूँ, मैं सब कुछ सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी सेट स्टेट ऑफ अनडिफाइंड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये जो हमने फंक्शन पास किया है, इसने अपनी बाइंडिंग बाइंडिंग खो दी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो टॉगल मॉडल भी क्या है, तुम्हारा एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे बाइंड का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे हम दिस पास कर सकते हैं। तो अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल आ गया। ठीक है, अब ये क्लोज भी है, तो अभी क्लोज पे तो कुछ नहीं हो रहा। तो ये क्लोज बटन कहाँ पे है, ये क्लोज बटन एक्चुअली में मॉडल में है। ठीक है, अगर मैं मॉडल में आऊँ, मॉडल डॉट जेएस में आऊँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बटन हमने यूज कर रखा है। ठीक है, तो इस बटन को भी किसी तरह हमें क्या करना होगा, वो टॉगल फंक्शन, टॉगल मॉडल कॉल, टॉगल मॉडल देना होगा। तो वो हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, क्लिक और फिर से क्या, टॉगल मॉडल डॉट बाइंड दिस। तो इससे क्या होगा, अब हमने इस मॉडल को क्या करा, क्लिक दिया है ये इसको। तो इसमें हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, क्लिक। और हम यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं, क्लिक। और इसमें हम क्या पास कर सकते हैं, क्लिक। तो अगर हम फिर से रन करते हैं स्टार्ट और फिर क्लोज करते हैं, ओ 1 सेकेंड, ओके, ओ आई हैव टू सेव द app.js फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आया। अब देखो इसको क्लोज भी कर रहे हैं तो मॉडल क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, बट अब देखो इसमें बहुत सारा, एक तो कह सकते हैं दिक्कत है,
क्या? पहली तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर ऐप कंपोनेंट में हम मॉडल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐप कंपोनेंट में अगर हम मॉडल का यूज कर रहे हैं, तो उसको देखो बटन को वहां पे मतलब जो बोर्ड एक्शन तक जाने के लिए हमने क्या करा, पहले हमने गेम में पास करा, फिर उसने बोर्ड एक्शन में पास करा, फिर उसने बटन में पास किया, मतलब सेम प्रॉप क्या हो रहा है, एज इट इज पास होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज हुई। दूसरी क्या चीज हुई? दूसरी है कि जहां पे भी हम मतलब किसी भी व्यू में अगर हमें मॉडल का यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। मतलब उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले मॉडल का स्टेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मॉडल का ट्रैक तो रखना है ना, कि मॉडल ओपन है या क्लोज है, मॉडल ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ पे तब तुम ये चीज फिगर आउट कर पा रहे हो कि जहां जहां पे भी अगर हमें मॉडल का यूज करना है, हमें क्या करना है, ये कॉमन फंक्शनैलिटी करनी है, मतलब उसमें ये स्टेट बनानी है और उसमें ये टॉगल मॉडल फंक्शन रहेगा। तो अब ये क्या चीज हुई, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो चीज ऑफ फंक्शनैलिटी है, ये सेट ऑफ फंक्शनैलिटी बहुत सारे कंपोनेंट्स में होने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स में जो फंक्शनैलिटी होने वाली है, हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे किसी एक कंपोनेंट में। तो इससे क्या हो, इससे अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब जो भी चीज रीयूज हो रही थी, सॉरी, जो भी चीज हर एक कंपोनेंट में, मतलब हर एक कंपोनेंट में इंडिविजुअल स्टेट थी और इंडिविजुअल टॉगल मॉडल हमने देखा कि बनाना पड़ेगा। तो हर एक कंपोनेंट में सेम चीज हो रही है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही। क्यों? क्योंकि हमें मॉडल शो करना है। तो अगर मॉडल शो करना है, तो हमें उसकी स्टेट मेंटेन करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस मतलब इस चीज को, ये जो मॉडल मॉडल स्टेट ट्रैक है, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एक फंक्शन में। और फिर जिस भी मॉडल को यूज करना है, जिस भी कंपोनेंट को मॉडल को यूज करना है, वो क्या करेगा, ये सेट ऑफ फंक्शनैलिटी अपने में इनहेरिट कर लेगा, ताकि उसको स्टेट मैनेज ना करनी पड़े। एक सेंट्रल स्टेट पे, एक सेंट्रल जगह एक कंपोनेंट में स्टेट मैनेज हो रही है, बाकी सबको क्या करना है, सिर्फ इनहेरिट करना है। तो ये क्या होता है, यही होता है कि एक्सट्रैक्टिंग द रीयूजेबल स्टेट या रीयूजेबल फंक्शनैलिटी इनटू एन सिंगल कंपोनेंट। ठीक है, और ये कैसे होता है, इसके लिए डिफरेंट पैटर्न्स हैं रिएक्ट में, जैसे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स है, रेंडर प्रॉप्स है या हुक्स है। इन तीन की हेल्प से हम ये चीज को अकम्प्लिश करते हैं। तो पहले हम लोग चीज जिस जिस चीज से अकम्प्लिश करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हमारा एप्लीकेशन इतना ही है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। सो थैंक यू गाइस।